नमस्ते। आज का विषय है सूर्यालोकित पथ, द सनलिट पाथ। इम्प्लीकेशन है इसमें कि दो पथ हैं, एक है जो सूर्यालोकित पथ है और दूसरा जो एक प्रकाश का पथ है और एक अंधकार का पथ है। और दो प्रकार के मनुष्य इनको वर्ण करते हैं। एक जो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं वो अंधकार का पथ वर्ण करते हैं, और जो दैवी प्रकृति की ओर मुड़े होते हैं वो प्रकाश का पथ वर्ण करते हैं। और दोनों की थोड़ी सी पहचान भी है। अंधकार के पथ का वर्ण करना, उसका अर्थ होता है जीवन में जो होता है उसके प्रति केवल रिवोल्ट, कंप्लेंट, ग्रम्बिल, असुर का ये स्वभाव है। उसके जीवन में अगर 10 अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी तो वो उस एक चीज़ को देखता है जो उसके जीवन में उसके अनुसार उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, अपने भाग्य को कोसता रहता है। इसका विस्तार से वर्णन श्री अरविंद ट्रिपल सोल फोर्सेस में जो इको होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसके बारे में बताते हैं। तो वो रिवोल्ट करता है, भगवान के विधान के प्रति रिवोल्ट करता है। अगर कुछ घटना हो जाए तो कहता है भगवान कितना क्रूएल है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, वो अपने अंदर की क्रूएल्टी को हम भगवान पर डाल देते हैं। अभी हाल में किसी की प्रतिक्रिया इस तरह की, तो वो अंधकार का पथ है। क्यों अंधकार का पथ है? कि जब हम इस प्रकार से अगेंस्ट द लॉ, डिवाइन लॉ, हम जब उसके विरुद्ध कंप्लेंट करते हैं, ग्रम्बिल करते हैं, तो हम अपनी ही चेतना के वो द्वार बंद कर देते हैं जिस द्वार से भगवान की विजडम और स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है। क्योंकि वास्तव में हमें हमारी यात्रा प्रारंभ होती है ज्ञान से। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मान लेना कि चूंकि हम योग की ओर मुड़ गए हैं, चूंकि हम एक आश्रम में रहने लगे हैं, चूंकि हमने एक आध किताब पढ़ ली है, चूंकि हमने 10-12 लेक्चर सुन लिए, चूंकि हमने 100 लेक्चर दे दिए, इसलिए हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान आ गया। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान केवल विनम्रता के आधार में आता है। ये मान के चलना, जहाँ हमने ये सोचा मैंने जान लिया, वहाँ से हमारा ज्ञान की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन बहुधा ऐसा देखा गया है कि मनुष्य अपनी कुछ धारणाओं के साथ जीता है, बड़ा होता है, उसी को सत्य समझता है, उन्हीं ओपिनियंस को, तो चलता रहता है उसका जीवन उसके अनुसार। लेकिन जब वो योग पथ पे आता है तो पहली समस्या ये होती है कि उसने जो कुछ सोचा था, सही गलत ऐसे वैसे, अब क्या है कि उसको उस हिसाब से नहीं चलना है जैसे मास्टर कह रहे हैं उनके अनुसार चलना है। तो उस समय उसके अंदर एक टकराव होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं कई बार बता चुका हूँ, ऋषभ चंद जी कि वो मैं तो नॉन वायलेंट हूँ, माता जी ने कहा खटमलों को मारना है तो मैं मारूँ कि ना मारूँ। तो अब योग पथ पे ये हर जगह ये बताया गया है कि यदि तुम्हें योग पथ पे चलना है तो गुरु की वाणी को ही सर्वोपरि मानना है। इसको कुछ लोग बिलीफ समझ सकते हैं, लेकिन ये बिलीफ नहीं है। इसके पीछे जो इम्प्लिसिट है वो ये है कि मुझसे अधिक गुरु जानते हैं। और वास्तव में अगर वो नहीं जानते तो फिर गुरु सोचने की ज़रूरत क्या है? फिर अगर वो हमसे अधिक जानते हैं, पथ पे वो चले हैं, उन्होंने देखा है, वो हमें कुछ बताते हैं, तो वो सही है। हमारी सोच को हम क्यों सही समझ रहे हैं? तो पहली कठिनाई वहाँ आती है जहाँ हम अपने द्वार बंद करते हैं। और श्री अरविंद के साथ हम देखते हैं कैसे कैसे लोग प्रश्न करते हैं, हर तरह के डाउट्स। सो डाउट्स के द्वारा हम अंधकार में पथ की ओर बढ़ते हैं। असुर की ये प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। हालांकि गुरु में अंधविश्वास इज बेटर देन अपनी सोच समझ पे विश्वास। श्रद्धा एक ऐसी आंख है जो मनुष्य के अंदर अगर खुल जाती है तो वो देख लेता है जो अदरवाइज उसकी मन की आंखों से नहीं दिखाई देता है। श्रद्धा एक प्रकार की आंख है। इट इज़ ए लाइट विद इन द सोल। और उस श्रद्धा की आंख से वो ये देखता है कि जो मेरे गुरु बता रहे हैं, जो अब हम लोगों के कंटेक्स्ट में गुरु से भी अधिक श्री अरविंद, वो जो मुझे कह रहे हैं, उन्होंने जो मार्ग दिखाया वही मार्ग अनुसरणीय है, वही मार्ग अनुकरणीय है। सिंपल सी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन जो बहुत अधिक मन को मथने वाले लोग हैं, वो अब फिर उसमें दांव पेच कहते हैं ना, कि नहीं ये पेच नहीं, उस समय नहीं, समकालिक चीज़ कुछ और है, श्री अरविंद ने क्या कहा है, माता जी ने उस समय के लिए कहा, कई चीज़ों में वो उलझ जाते हैं। लेकिन इट इज़ मच बेटर। ये सच है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सीमित हो सकती है,
कई बार हम माता जी श्री अरविंद की वाणी को डॉगमा बना सकते हैं, ये सच है, लेकिन फिर भी हमको मूलभूत रूप से मान के चलना चाहिए कि मेरी समझ की सीमा है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो सही है। अब मैं अपनी माँ मुझे ऐसी समझ दो ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूं। कम से कम इस तरह से मैंने जीवन को तो ऐसे ही जिया है कि जब भी कोई ये बात आती थी कि कोई बात मुझे नहीं समझ आती थी, जैसे चतुर्वर्ण की बात जब मैंने गीता में पढ़ी थी तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। मैंने कहा था ये कैसे संभव हो सकता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण है, लाइक एनी अदर मॉडल लिबरल। मैं ये विश्वास करता था कि ये चातुर्वर्ण की जो चीज़ है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। अब उस समय मुझे ये नहीं पता था कि श्री कृष्ण ने एस्टैब्लिश किया था और श्री कृष्ण ने नवीन रूप में आके उसको तोड़ दिया है, कोई नई चीज़ बना रहे। उस समय ये भाव नहीं था। लेकिन जब मैंने श्री अरविंद को पढ़ा तो मैंने देखा श्री अरविंद तो इसको कंफर्म करने, लेकिन श्री अरविंद ने बहुत लॉजिकली इस चीज़ को बताया बाय द वे। फिर भी मेरे अंदर ये था कि अगर श्री अरविंद कह रहे तो वो सही है। और इसमें मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी, एक संस्मरण है वीके गोकाक का, कि जब उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि सर श्री अरविंद जो लिख रहे हैं वो क्या मतलब वो इंग्लिश लिख रहे हैं, मतलब उनको कहीं पर डाउट हुआ कि इनके लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे पीरियड होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट इंग्लिश दैट श्री अरबिंदो राइट्स, व्हाट श्री अरबिंदो राइट्स इज इंग्लिश। यानी आप उनको भाषा में नहीं बांध सकते हो। आप ये कह सकते हैं कि भाषा की अपनी सीमाएं हैं, श्री अरविंद उसको तोड़ सकते हैं और श्री अरविंद एक नए सत्य को प्रकट कर सकते हैं। माता जी की कन्वर्सेशन में तो बहुत जगह, माता जी के म्यूज़िक को आप सुनिए, उन्होंने कन्वेंशनल म्यूज़िक को तोड़ दिया है, उसकी जगह एक नई चीज़ लाई है, उसको ना आप ईस्टर्न ना वेस्टर्न। माता जी के कन्वर्सेशंस में देखिए तो वो एक नई चीज़ को प्रकट कर रहे हैं धरती के ऊपर, और हम उनका मूल्यांकन इन सीमाओं से हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग का अर्थ ही है सीमित से असीम की ओर विस्तार। खैर, तो डार्क पथ कहाँ खुलता है? डाउट के साथ। और सूर्यालोकित पथ कहाँ खुलता है? श्रद्धा के साथ। एक मूलभूत चीज़ है। माने यहाँ तक लिखा, जब आप देखेंगे आश्रम का चार्टर, कई बार लोग कहते हैं कि क्या यहाँ पे क्या चार्टर है, यहाँ के लिए क्या नियम है। नियम बहुत समय तक नहीं बनाए। माने केवल एक चीज़, श्री अरविंद से कोई पूछता था तो कहते थे कि ऑलवेज लिव एज इफ यू वर अंडर द आई ऑफ द डिवाइन मदर। उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए। लेकिन आश्रम के जब आप ट्रस्ट डीड देखेंगे तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। माता जी कहती हैं, दिस आश्रम इज मेंट फॉर दोज हु हैव फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ श्री अरबिंदो। इट्स सो सिंपल। यानी आपको श्रद्धा है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है कि श्री अरविंद माता जी जो कह रहे हैं वो सही है गलत है, तो आप एक्सप्लोर करिए दुनिया। ये नहीं कि आप बुरे हो या गलत हो, पूरा संसार है, हो सकता है ये पथ आपके लिए ना हो, ये सब संभव है। तो सूर्य आलोकित पथ की जो पहली पहचान होती है वो श्रद्धा होती है। गुरु की वाणी में श्रद्धा, अपने अंदर तुम्हारी चैत्य की जो पुकार है, जिसने पथ को चुना है, उसमें श्रद्धा। फेथ इन योर ओन कॉलिंग, डेस्टिनी में श्रद्धा, कि मेरे अंदर कितनी भी कठिनाइयां हों, मैंने ये पुकार सुनी है और ये पुकार मेरी नहीं है। मुझे श्री अरविंद कहते हैं फेथ कैसा होना चाहिए कि तुम नहीं आए हो। जब तक हम ये सोचते हैं हम आए हैं, हम प्रयास करेंगे, तो आप गिरते हो। एक बार गिरोगे आप उठोगे, 2 बार गिरोगे उठोगे, तीसरी बार गिरोगे तो 2-4 लोग और पास में बोलेंगे कि देखो पतित दलित। तो अब ऐसे दलित तो आजकल बड़ा अच्छा नाम है, और पतित के साथ पतित पावन जुड़ा है। तो खैर, तो लोग, आप विश्वास करने लगोगे कि आई एम अनफिट फॉर द योगा। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा इसमें है कि मैं नहीं आया हूँ, मुझे पुकारा है माँ ने और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे से भूल हो सकती है अपने मूल्यांकन में, लेकिन भगवान से भूल नहीं हो सकती। तो श्रद्धा की आंख से जब हम जीवन को देखते हैं, श्रद्धा रखते हैं योग में, योग की प्रोसेस में, योग के अंततः लक्ष्य में, गुरु में और अपनी डेस्टिनी में, ये जो श्रद्धा है, दिस इज कॉल्ड एंटरिंग इनटू द सनलिट पाथ। सनलिट पाथ वहाँ से खुलता है। और जो डार्क पथ है, माइंड से, हाँ देखता हूँ मैं, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, अच्छा तो लग रहा है, सुप्रामेंटल, हाँ कोई चीज़ ठीक तो लग रही है इसमें, लेकिन अभी श्रद्धा नहीं जागी है, अभी डाउट के पथ से, तो वो व्यक्ति कभी भी नीचे लुढ़क सकता है। तो ये एक असुर का पथ है। दूसरा, एक उसमें सनलिट पाथ केवल माइंड और इसकी बात नहीं है, वाइटल की दूसरी समस्या होती है। वाइटल क्या करता है? आप रिवोल्ट करता है। आप गुरु के पास जाओगे, आप श्री अरविंद से
वाइटल का तो अपना जीने का तरीका है, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, लाइसेंशियसनेस। तो सहाना दी देखिए अब, लेकिन भगवान के तरीके देखिए। सहाना दी पूछती हैं कि मेरा मन कर रहा है गुरु लॉबस्टर खाने का, ये खाने का, वो खाने का, और श्री अरविंद उत्तर देते हैं ईट योर डिजायर्स। लेकिन साथ ही दिलीप कुमार रॉय के साथ कुछ और कहते हैं। दिलीप कुमार रॉय लिखते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी इंद्रियों को सुखा डालूं, गला डालूं। तो श्री अरविंद कहते हैं यदि तुम इस रास्ते पे चलोगे और जब तुम पहुंचोगे वहां पर, भगवान हॉरिफाइड हो जाएंगे तुम्हें देख के, क्योंकि तुम्हारा ये पथ ही नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर एक एक्सपेंसिवनेस है, तुम्हें तो फुलनेस की ओर जाना है। वो स्पष्ट करते हैं, यानी दो लोगों का, अब सहाना दी और दिलीप कुमार रॉय एग्जाम्पल दे रहा हूं बिकॉज दे वर क्लोजली कनेक्टेड, साथ साथ आए थे। लेकिन एक को श्री अरविंद ये उत्तर दे रहे हैं, दूसरा दिलीप कुमार रॉय का मैक्सिमम पत्र उन्होंने सनलिट पाथ के ऊपर लिखे हैं। तो उनके अंदर ये भाव आता था, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सेस करते हैं किसी दिशा में तो हमारे अंदर एसेटिसिज्म का भाव आता है। जितने भी लोग एसेटिक होते हैं उनके अगर आप हृदय के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि वो बहुत अधिक लिप्त हैं, अंदर में चीज़ों से आकर्षित हैं। तो अपने आकर्षण को कॉन्कर करने के लिए, क्रूडनेस को, वो एक एसेटिक चीज अपनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीज है अंदर में, वो एक इनर प्रोसेस है। बाहर से एक एसेटिसिज्म से एक कहते हैं ना, दिल के को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है कि देखो हम कपड़ा न ऐसे पहनते हैं, देखो हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन अंदर में एक क्रूडनेस होती है। तो प्राण तत्व की समस्या क्या होती है, जब जब गुरु का आदेश होता है तो उसको पालन करना आसान नहीं होता। ये और बात है कि जब गुरु सबको अलग अलग ढंग से कहते हैं। दिलीप कुमार रॉय की कहानी है, निशिकांत जब वो आए, निशिकांत जी को भी खाने का बड़ा शौक था। तो अब उनको ये लगता था कि अगर मैं योग पथ पे चलूँगा तो बाकी तो ठीक है, लेकिन मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वो लास्ट तक उनका ही था, उनको कोई भी चीज़ पकड़ा दो खा लेंगे, लिटरली। मतलब कहा जाता है कि आपने पेट्रोल रख दिया पास में, भूख लगी है, तो ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट। रसगुल्ले की हंडिया, एक साधक की अपनी कठिनाई होती है। तो वो और सब बीमारियां उनके अंदर, और वो कहते थे कि मैं तो बीमारियों का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भगवान मेरे ऊपर, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मेरे अंदर ना हो। लेकिन फिर भी वो सनलिट पाथ पे चलते थे। उनकी जो श्रद्धा थी ना माँ में, अटूट श्रद्धा थी। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक और नेचर है जिसमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं। श्री अरविंद बार बार बताते हैं दिलीप कुमार रॉय को कि हम क्यों तुम्हारी कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए कठिनाई नहीं चुनता है। ये प्रकृति है जिसको, उसके कई कारण हैं। वो बताते हैं कि ये नहीं कि कोई जानबूझ के कठिनाई चुनता है, मुझे ऐसा बना दो, मुझे बुरा आदमी बना दो, जो भी हमारे अंदर ये डाल दो। ये प्रकृति का एक खेल है। लेकिन तुम जो हो, तुम्हारी जो सोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए। तो जब निशिकांत आते हैं तो अब भगवान भी देखो, भगवान का खेल है। तो पहुँच जाते हैं वहाँ किनके, दिलीप कुमार रॉय तो फिर राजा महाराजा की तरह जीने वाले व्यक्ति, पार्टी, रसगुल्ले, चाय, समोसा सब चल रहा है। तो जब वो उनके यहाँ आके देखते हैं, बोलते हैं आश्रम में ये अलाउड है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है, दिलीप कुमार रॉय तो यूजुअल, उनका तो प्राण तत्व इतना एक्सपेंसिव, हमारे लिए तो अलाउड है। तो उन्होंने कहा कि तब तो मैं रह सकता हूँ। ये अलाउड है तुम्हें। लेकिन अब देखिए, ये इसमें अगर एक दूसरे से दृष्टि से देखिए, अब क्या होता है, ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन दूसरा ऐसी चीज है जो श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है कि ये डेंजरस है योग पथ पे, लेकिन व्यक्ति उसमें जा सकता है। तो वहां पर एक डिजायर्ड सेल्फ जो है वो रिवोल्ट करता है। वो कहता है लेकिन ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, बहुत सारे तरह से हम जस्टिफाई करते हैं, तो छोटी सी बात है, इसमें क्या हुआ। 1000 तरीके से माइंड जस्टिफाई करता है। तो जब वो वाइटल तत्व रिवोल्ट करता है तो उसके अंदर जो प्रतिक्रिया होती है योग पथ में, बाहर में नहीं होती है, क्योंकि बाहर तो हम जीते हैं उसके अनुसार से। बाहर क्या होता है, हम डिजायर के द्वारा थोड़ी खुशी अपने जीवन में, रोज का जो इंजेक्शन होता है ना, डोज ऑफ हैप्पीनेस, वो कैसे होता है, डिजायर को सेटिस्फाई करके। चाहे वो एक टीवी प्रोग्राम हो, बच्चे के साथ कुछ टाइम हो, जो भी फ्रेंड्स के साथ कुछ 3 पत्ती 4 पत्ती, शराब, जाना, ये इस तरह लोग डिज़ायर, इट्स ए वेरी लो काइंड ऑफ फ्यूल जिसको लेके चलते हैं। वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, फिर उनको बार बार ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे उसमें बीमार होते तो भगवान को कर्ज कर देते हैं। ऐसे जीवन चलता रहता है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। लेकिन जब योग में आते हैं तो वे चीज़ें जो नॉर्मल थी,
वे चीज़ें, अब आप योग में आप किस कंपनी को रखते हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बाहर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जब योग में आते हैं तो इसीलिए संघ का कंसेप्ट है कि जो जो लोग इस पथ पे चल रहे हैं उनके साथ में संपर्क रखना, सत्संग करना। जैसे मातृभवन में अभी ये प्रोग्राम होता है, लोग मिलते हैं, तो ये इसलिए आवश्यक होता है ताकि उन लोगों के साथ एक सामाजिकता मनुष्य के अंदर होती है, तो उन लोगों के साथ आपका संपर्क हो जो आपकी इस फायर को पोषित करे, कम से कम उसको हार्म ना करे। क्योंकि अब आपस में यहाँ यहीं पर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप कहेंगे मेरे अंदर एक एस्पिरेशन नहीं, मुझे मेडिटेशन जाना है या आश्रम, कोई आपकी कोई समस्या नहीं होगी। बाहर में अच्छा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों इस तरह योग होता है, सच में ऐसा होता है, तो ये धूल और धुएं का काम करते हैं। तो जब हम लोग इस पथ पे चलने की कोशिश करते हैं तो वाइटल रिवोल्ट करता है, और वाइटल जब रिवोल्ट करता है तो क्या करता है, वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो दूसरी जो चाबी, एक चाबी है डाउट जो अंधकार की पथ की ओर ले जाता है, और फेथ जो हमको सूर्यालोकित पथ की ओर ले जाता है। दूसरी जो बड़ी भयानक चाबी है जो हमको अंधकार की ओर ले जाता है वो डिप्रेशन। डिप्रेशन और डिस्पेयर बड़ा कॉमन होता है बाय द वे। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, हम कोशिश करते हैं लीड करने की लाइफ, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो हम फोर्सिबली कोई एलिमेंट को अपने अंदर दबा कर, सुखा कर, और अंदर में रिएक्शन होता है, रिवोल्ट होता है, डिप्रेशन होता है। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा भी की है, माता जी ने भी इसके बारे में बताया कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कोई तत्व को हम कहते हैं ना फोर्सिबली हम कोशिश करते हैं दबाना, माँ बताती हैं कि रिफाइन इट। कोई टेंडेंसी, वृत्ति हमारे अंदर है, उसको सुंदर दिव्यता की ओर ले जाना, वो ज़्यादा बड़ा पथ है। इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट। उसको ऑफर करना, उसको मेंटल जस्टिफिकेशन नहीं देना, उसको ऑफर करते जाना, नहीं तो ईगो रिवोल्ट करती है, उसके अंदर डिप्रेशन आता है, डिस्पेयर आता है, फिर ऐसे भाव आते हैं कि मैंने क्या अचीव किया, मैं अनफिट हूँ, क्या पता मुझे भगवान ने डिस्कार्ड कर दिया है। और तीसरा जो एक नॉट होती है जिससे हम, और उसी तरह चेयरफुलनेस ओपन्स द डोर टू द सनलिट पाथ। तो अंदर में एक जनरल, श्री अरविंद ये भी लिखते दिलीप कुमार रॉय को, कि यदि भगवान तुमको देखेगा इतना सीरियस, दिलीप पहुंच रहा है वहाँ पे, तो भगवान हॉरिफाइड हो जाएंगे। भगवान तुमको हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। उनका ये पत्र है कि दैट इज द सनलिट पाथ, चेयरफुलनेस। अब चेयरफुलनेस कहाँ से आती है? एक बेसिक ट्रस्ट है। चेयरफुलनेस का मतलब होता है कि आप गिर पड़े तो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, तो आप क्या करेगा? एक चेयरफुल आदमी जो डिप्रेशन को प्रोन है वो कहेगा, हाँ आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, तुम भी कल गिरोगे, और इस तरह का कुछ या जस्टिफिकेशन देगा। जो चेयरफुल आदमी होगा वो उठेगा, थोड़ा साफ करेगा, गिर पड़ा कोई बात नहीं यार, कन्हैया का खेल है और चलेगा आगे। वो आगे बढ़ता रहेगा। वो उसमें देखो, या भगवान को ब्लेम करना, वो उसमें पड़ा नहीं रहेगा। ही विल नॉट कंटिन्यू रोलिंग इन द मड और से कि नहीं यही मेरी नियति है, देखो भगवान ने मुझे धक्का दे दिया, मैं तो यहीं को बिलोंग करता है, ये सब नहीं बोलेगा। वो उठेगा, चलेगा। जितनी बार वो गिरता है, 1000 बार माँ कहती यू शुड बी रेडी टू गेट अप 1001 टाइम्स एंड वॉक। ये नहीं कि गिरना कोई बहुत अच्छी बात है, पर ये वाइटल जो होता है वो इस तरह का, क्योंकि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज। हर बार कहते हैं ना थोड़ा बेहतर, इस तरह करके मेनी अप्रॉक्सीमेशन जस्टिफाई एन अटेम्प्ट। शेरविंद कहते हैं कि मेनी अप्रॉक्सीमेशंस विल लीड अल्टीमेटली टू हिटिंग द टारगेट। थोड़ी कोई अर्जुन एक दिन खड़े हुए रात को नींद से उठे, कहा तुमने गांडी उतारी अर्जुन, भेद कर दे मछली की आंख को, और अर्जुन ने आंख को भेद कर दिया। ऐसे थोड़ी है। कितने टारगेट्स उन्होंने मिस किए, हजारों, 10,000। अंत में ऐसा था कि अर्जुन शायद मछली की आंख को देख के आंख भी मूंद लेते तो ही वुड हैव शॉट। इवन देयर इट इज सेड कि श्री कृष्ण ने थोड़ा सा ट्रिक किया था, फिर भी कुछ क्षणों के लिए उन्होंने स्थिर कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। एंड क्वाइट लाइकली, बिकॉज वो एक फीट ऐसा है, भगवान की कृपा तो चाहिए। तो दूसरा ये कि डिजायर्ड सेल्फ जो हमारा है वो रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट रिवोल्ट करता है, भगवान की कृपा में, भगवान के विल के अनुसार नहीं रहता, छीन झपट कर लेना चाहता है, आसपास देखता है कि अच्छा उसको ये सब क्यों दिया गया है, मुझे क्यों नहीं दिया है, मैंने क्या भूल की है। आश्रम के कंटेक्स्ट में भी ये होता है। उसको देखो, उसके पास तो बड़ा घर है,
उसके पास तो धन दौलत है, हमारे पास ये नहीं है। हर तरह की भगवान जानते हैं ना कि इसको क्या चाहिए। सनलिट पाथ का इसमें परफेक्ट उदाहरण है गंगाधरन जी। कई उदाहरण है, पर गंगाधरन जी के आप जानते होंगे शायद, यहाँ तमिलनाडु के थे, एक बहुत आश्रम में वो स्वीपिंग का काम करते थे, टॉयलेट वगैरह साफ करना। और उनके क्या अनुभव हैं, उनका किसी ने अगर सुना हो, श्री अरविंद के 108 नामों की उन्होंने स्तोत्रावली लिखी है। उनके जो अनुभव होते थे, रियली माँ ने टेस्टिफाई किया है, सुपरामेंटल एक्सपीरियंसेस। रहते कैसे थे, एक सीढ़ी है ऊपर जा रही है, उसमें एक छोटा सा सीढ़ी के नीचे जगह होती है ना, तो किसी ने वहाँ पे, ब्रिलियंट आदमी, उसने वहाँ पे एक स्टोर हाउस जैसी एक जगह बना रखी थी, तो वो टॉयलेट क्लीनिंग गंगाधरन जी को वहाँ दे दिया था, तो रहते थे। एक दिन माता जी उस घर में आई, तो ऊपर जा रही हैं, तो गंगाधरन जी प्रणाम करके बाहर खड़े हैं। तो माँ ने देखा, कहा वेयर यू स्टे? आई स्टे हियर। तो माँ जाती हैं, देखती हैं, माँ बहुत डांटती हैं कि ये कमरा दिया जाता है लोगों को इस तरह से। तो गंगाधरन जी कहते हैं, नहीं नहीं माँ, अब तो आपने दृष्टि डाल दी है इस घर में, मुझे यहीं रहने दो। नो वेंटिलेशन, नथिंग, एंड ही इज हैविंग सुपरमेंटल एक्सपीरियंसेस। तो ये होता है सनलिट पाथ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, कि जैसे माता जी बोल रही हैं, जैसे वो सरेंडर्ड स्टेट में, कि डिवाइन विल, हमारी अगर इच्छा है भी, भगवान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं और भी अच्छी बात है। हर अवस्था में डिवाइन विल है, माँ तुम्हारा संकल्प हो। और माँ को खुल के बताना अंदर में जो भी हो रहा है हमारे अंदर, बिना जजमेंट, बिना उसको तोड़े मरोड़े, माँ ऐसा हमारे अंदर हो रहा है, बाकी वट एवर यू डिसाइड, योर विल बी डन। तीसरी जो समस्या आती है, तीसरी चाबी, यानी दूसरी चाबी क्या है, रिवोल्ट एंड कंप्लेनिंग हमारे अंधकार में पथ का द्वार खोलते हैं। और वहीं चेयरफुलनेस और भगवान की कृपा को एक्सेप्ट करना, सरेंडर, ये हमारे लिए सनलिट पाथ का द्वार खोलते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है, जो जिसके अंदर ये समस्या आती है, वो है फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो मेंटल कॉन्शियसनेस, वाइटल कॉन्शियसनेस, फिजिकल कॉन्शियसनेस। फिजिकल कॉन्शियसनेस का स्वभाव है इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहेगा? इनर्शिया केवल ये नहीं कि हम आराम करना चाहते हैं, आपके पास समय है, सब कुछ है, हर चीज़ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन माताजी श्री अरविंद को पढ़ने में नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब लोगों से पूछो, लोग कहते हैं समय नहीं है। वही लोग, ऐसे सब हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, माँ श्री अरविंद को पढ़ने का समय नहीं है। तो क्या है वो फिजिकल कॉन्शियसनेस? तो वो फिजिकल कॉन्शियसनेस क्या करती है, आप पथ पे जा रहे हैं, ये भी आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह जो योग के पथ पे जा रहे हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो जाके कहते हैं बस अब और नहीं। मतलब एक होता है ना हमारे अंदर रिटायर्ड मैन कंसेप्ट, बुर्जुआ आइडियल एंड समुराई। तो समुराई की पहचान क्या होती है? अगर आपने फिल्म देखी हो द लास्ट समुराई, समुराई की पहचान क्या होती है? वो मृत्यु की अंतिम श्वास तक लड़ता है। समुराई के लिए हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, समुराई के लिए युद्ध इंपॉर्टेंट है, वो गिव अप नहीं करता है। और दूसरा होता है बुर्जुआ। तो बुर्जुआ क्या होता है कि अब हमने बहुत काम, अब हमको रिटायर्ड लाइफ चाहिए। अब श्री अरविंद एक जगह बताते हैं कि सनलिट पाथ कौन लोग चलते हैं। कहते हैं एक तो जो माँ ने यहाँ कर्म की एक स्ट्रीम बनाई हुई है, और वो स्ट्रीम माँ ने बहुत, इट देयर इज ए ग्रेट पर्पस बिहाइंड इट। माँ ने यहाँ जो स्ट्रीम बनाई है ना काम की, उसको ऐसे नहीं हमको समझना चाहिए कि जैसे सब जगह काम है तो यहाँ भी एक काम है, आप कर्मयोग करने के लिए। केवल एक साधारण कर्मयोग नहीं है, यहाँ जो काम स्टार्ट हुआ है प्रारंभ, उसके पीछे माँ का एक विल है, संकल्प है। तो माँ क्या करती हैं, उसमें सारे फॉर्मेशंस इस तरह के डाले हुए, उन्होंने कहते हैं ना परफेक्ट मसाला डाला हुआ है। तो आप उस स्ट्रीम में अगर लगे रहोगे तो आपकी डिफिकल्टीज आएंगी, बट यू विल कम आउट ऑफ इट। एक जगह एक साधक के विषय में किसी ने कंप्लेंट किया कि ये तो गाली गलौज करता है, ऐसी क्या इसको हो गया है, लगता है दिमाग पागल इसका खराब हो गया है। तो श्री अरविंद माता जी केवल एक बात पूछती हैं कि डज ही कम फॉर वर्क, काम पर आता है? तो उसका हाँ, काम पर रेगुलरली आता है। माँ कहती है देन डोंट वरी, लीव हिम, देन डोंट वरी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल कॉन्शियसनेस के कारण जो ये डार्क पथ खुलता है। लेकिन अगर हम काम की स्ट्रीम में लगे रहते हैं, इवन साधारण जीवन में, वर्क इज ए ग्रेट प्योरीफायर।
कुछ काम नहीं है तो आप खुद को एक प्रोजेक्ट दे दो. हम लोग मिलिट्री में इसी तरह से लोगों का हौसला, लोग कहते हैं हौसला कैसे, कोई देशभक्ति के गाने लगाते होंगे जैसे पिक्चर में होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कि देशभक्ति गाने वो सब जोश में नहीं. बड़ा सिंपल तरीका है. फौजी इंसान के अंदर आप कैसे मनोबल रखते हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे माइनस ये टेम्परेचर है, वो उसको आप काम देते हो. अब उसका तो क्या होता था कि आपने काम दे दिया, आज का विषय है कि आप सबको इतना गड्ढा खोदना है, लग गए, मज़ा कर रहे हैं. अब अगले दिन साहब हो गया, अब इसको भरना है. अब आपके अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ गया. इट इज़ ए वेव. जब हम काम करते हैं हमारी ऊर्जाएं ना सर्कुलेट होती हैं. इवन ऑर्डिनरीली जीवन में काम करते रहने से हमारी ऊर्जाएं सर्कुलेट होती रहती हैं. काम इनर हो सकता है, अकल्ट हो सकता है. माता जी कहती हैं काम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो सकती है, काम एक फिजिकल एक्टिविटी, और बहुधा सब चीज़ें जुड़ करके होती हैं. कोई एक डायमेंशन नहीं होता है. तो लेकिन उस पर कार्य की धारा में हमेशा बहते रहना चाहिए. अगर हम उसमें बहते रहते हैं तो हम धीरे धीरे डिफिकल्टी से दूर हो जाते हैं. और अगर हम उसमें नहीं बहते हैं, जहाँ ये कंसेप्ट आता है इनर्शिया का कि अब तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता, योग्य हो गया. मैंने ये देखा है कई बार. मुझे तो आश्चर्य भी होता है कि वैसे ओल्ड एज होम उसका एक फ़ायदा भी होता है कि भाई आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते हो तो, लेकिन मुझे लगता है इसका नुकसान भी होता है. माता जी ने ये चीज़ बताई है बड़े स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि अब आई एम गुड फॉर नथिंग. और इससे अधिक अच्छा इसका दूसरा साइड है. बिकॉज माँ ने ये सलाह दी कि डू सम वर्क, तो अब लोग अपनी कुर्सी को पकड़ के रखते हैं. ये नहीं कहा है माँ ने, बट डू सम वर्क. कुछ वर्क नहीं आप कर पा रहे हो तो स्मरण करो, इससे बड़ा क्या है. यो डू स्मरण. नहीं तो आप केवल पढ़ो माँ श्री अरविंद के वर्क्स को. ये भी एक बड़ा सुंदर काम है. जुगलदा की एक बहुत सुंदर संस्मरण है जिसमें जुगलदा बताते हैं कि किसको ही बता रहे थे लास्ट 2 years. तो जुगलदा ने सेंटर ऑफ एजुकेशन के रजिस्ट्रार थे, तो फिर उन्होंने उसको सौंप दिया. अभी तो झूमर दी हैं, पर वो धीरे धीरे वो ही वांटेड टाइम. तो कहा क्या क्या चाहिए. कहते हैं जुगलदा कहते हैं कि एखुनी मतलब नाउ 2 साल मैं फिर से श्री अरविंद को पढ़ना चाहता हूँ फॉर द जॉय ऑफ इट. कितनी बार उन्होंने पढ़ा था मैंने सुना है कि 20-21 बार पढ़ा था. उनको स्मरण तो पक्का था पूरा, लेकिन मैं जॉय ऑफ इट पढ़ना चाहता हूँ. और जब भी उनके पास जाओ आप, तो वो कोई ना कोई बुक लेकर के पढ़ रहे होते थे, कभी मैग्नीफाइड लेंस लगा करके. इट वाज सच ए जॉय टू सी हिम रीड. और चूंकि वो ये भी एक कर्म है, कर्म केवल ये नहीं हम बाहर कर रहे हैं, तो जब उनको आप देखो तो ई सच ए जॉय एंड चेयरफुलनेस. यही तो सनलिट पाथ है. और एग्जैक्टली 2 years के बाद उसी टेबल पर जहाँ किताब है, एक दिन वो सिर नीचे रख के चले गए नमन करके. तो सनलिट पाथ बेसिकली क्या है, इट इज इन एटीट्यूड. हमारे चैत्य के अंदर एटीट्यूड. अब इसके मूल में जाएं, एक एटीट्यूड है जो जिसको हम कहते हैं गिविंग अप एटीट्यूड. गिविंग अप एटीट्यूड क्या होता है, जल्दी, बहुत जल्दी, नहीं मुझसे नहीं होगा. कुछ लोग होते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, नहीं वो मुझसे नहीं होगा. इट्स कॉल्ड गिविंग अप एटीट्यूड. दूसरा है गिवन अप एटीट्यूड. नहीं मैं तो अब आ गया, लेकिन मैं तो ये योग मेरे बस का बात नहीं है. तो ये डार्क पथ है. फिर उसके बाद रिवोल्ट, ग्रम्बलिंग, कंप्लेन, सब बुरा है, ये भी बुरा है, वो व्यक्ति बुरा है, आश्रम बुरा है, वो खाना बुरा है, सब बुरा है. अच्छा कौन है, मैं था कभी कभी था, उन दिनों की बात है. तो ये जो एटीट्यूड होता है ये डार्कनेस की ओर ले जाता है. और दूसरा एटीट्यूड है वो है सनलिट पाथ का एटीट्यूड कि भगवान है, मुझे अपने काम से मतलब है. हाँ, आई हैव टू मेक माई चॉइसेस, वो सच है, लेकिन बाकी इधर उधर वो कौन क्या, इसमें क्या क्या करना है. साइकिक एटीट्यूड इज एन एटीट्यूड ऑफ फेथ, सरेंडर, सेल्फ गिविंग, सिंसेरिटी, एस्पिरेशन. यही सनलिट पाथ है. एस्पिरेशन है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए हृदय के अंदर. एस्पायर नहीं कर पा रहा है, माँ कहती इफ यू कैनॉट एस्पायर प्रे. वो एस्पिरेशन का दूसरा रूप है. इफ यू कैनॉट प्रे, टेक मदर्स नेम. इफ यू कैनॉट टेक मदर्स नेम मैकेनिकली, इफ यू आर नॉट इवन इन ए पोजिशन, एटलीस्ट प्ले सम म्यूजिक गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली.
ये तो आप कर ही सकते हो। एक एटमॉस्फेयर तो बना सकते हैं हम अपने घर के अंदर, उसके अंदर। तो इस प्रकार से सनलिट पाथ खुलता है जब हमारे अंदर एक साइकिक एटीट्यूड होता है। साइकिक के अंदर हमेशा फेथ होता है कि मुझे भगवान, साइकिक का जो मूल चीज है वो फेथ है। और वो फेथ किसमें? भगवान ने मुझे पथ पे बुलाया है, माई डिफिकल्टी इज नॉट विथ स्टैंडिंग, ही विल टेक मी थ्रू। सो साइकिक कभी गिव अप नहीं करता है, क्योंकि उसको अपने एफर्ट पर नहीं भरोसा होता है, भगवान पर भरोसा होता है। सनलिट पाथ से कौन गिरते हैं? जो अपने एफर्ट पर, मैं तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, पहले प्रारंभ से ही मैं तो इतना मेडिटेशन करूँगा, इतने जप करूँगा। लेकिन जो भगवान के ऊपर निर्भर होकर चलते हैं वही सनलिट पाथ पर चलते हैं। एक छोटा सा इसके बारे में एक पत्र हम लोग पढ़ते हुए फिर समाप्त करेंगे। श्री अरविंद पहले बताते हैं कि सनलिट पाथ की डिस्कवरी ओरिजिनल मेरी नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग कहते हैं पीड़ा के मार्ग से ही भगवान मिलते हैं। कहते हैं नहीं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं वो वाला भगवान नहीं हूँ जो पीड़ा के मार्ग से आपको ले जाना चाहता हूँ। आप पीड़ा के मार्ग से जाएंगे तो भगवान को ज़्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि आना तो उन्हीं को पड़ेगा। कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बच्चा कष्ट ले होए जीवन में? अगर आप पीड़ा के मार्ग से जाओगे तो आपसे ज़्यादा तो भगवान को पीड़ा होगी। ही डजंट वांट, द सोल सफरिंग इज नॉट की, नॉट द की। तो वो कहते हैं कि ये चीज ऐसी है जो हमेशा लोग जानते थे, और इसका गीता में इस प्रकार से आता उल्लेख। श्री अरविंद उसको भी मेंशन करते हैं, ना जाने कौन से, आई थिंक इस वॉल्यूम में या कहीं पर और। वो कहते हैं पंथ दुरत्या दुर्गा पथस्या, मतलब जो पंथ जो बहुत कठिन है, वो गीता में वो बात होती जो अपने एफर्ट से, दैट इज वेयर आप गिर सकते हो, जो मंकी एटीट्यूड, बेबी मंकी। लेकिन दूसरा पथ जो समर्पण का है, ये पथ है जो सनलिट पाथ की ओर ले जाता है। और फिर वो बताते हैं कि सच तो ये है कि मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूं इसलिए नहीं कि मैंने सनलिट पाथ पे चला हूं, मुझे तो संसार की समस्या देखनी थी, तो मैंने सारी समस्याओं को अपने अंदर आत्मसात किया है। आई हैव हैड माई फुल शेयर ऑफ दीज थिंग्स, डिफिकल्टी, सफरिंग एंड डेंजर, एंड द मदर हैज हैड 10 times हर फुल शेयर, बट दैट वॉज बिकॉज द फाइंडर्स ऑफ द वे हैड टू फेस दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू कॉन्कर। कुछ लोग कहते हैं ना हमें अपने ढंग से चलना है, श्री अरविंद भी अपने ढंग से गए। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब कोई ब्रिज बना रहा होता है तो क्या क्या लगता है हम सब जानते हैं, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन। अब उसके बाद अब कुछ लोगों को जाना है उस पार, तो सोचिए कौन मूर्ख होगा जो कहेगा नहीं अब मैं भी बनाऊंगा अपना एक ब्रिज। आप उसको क्या कहेंगे? भैया ब्रिज बन गया है तो इस पे चल के जा। नहीं, मेरी ईगो हर्ट होगी, मैं तो खुद बनाऊंगा एक ब्रिज। भगवान कहेंगे भाई मैंने तेरे लिए बनाया है, ये इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। ब्रिज तू छोड़, गड्ढा खोद के दिखा 2 फुट जहां से एक तेरे पिलर आएगा। प्लानिंग भी छोड़ दे, तू जरा फावड़ा उठा 2 फुट गड्ढा। तो जब खोदना, कुछ लोग होते हैं ईगो से कहते हैं नहीं मैं खोदूंगा, खोदते हैं 2 फीट गड्ढा, उसके बाद चक्कर खा के उसमें गिर पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं अभी भी देख वो ब्रिज मैंने बनाया हुआ है, तो आ जा। वो ब्रिज कौन है? माँ का नाम, शी इज द ब्रिज। तो अब वो कहते हैं कि एज ए पाथ फाइंडर आई हैड टू डू इट, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम लोग इस तरह से चलो। तो कई लोग श्री अरविंद का एग्जाम्पल देते ना, हम इस तरह से जिएंगे। अरे आप मतलब आप कल्पना कर सकते हो श्री अरविंद की तरह जीना? सोच भी लो, इतना सा तो बहुत बड़ी बात है, जीना श्री अरविंद की तरह। वो तो उन्होंने तो त्याग और तपस्या और माता जी का सेवा और समर्पण, अगर दोनों के जीवन को समराइज करना है, श्री अरविंद इस त्याग एंड तपस्या की एक्मे आज तक, न भूतो न भविष्यतो। माँ सेवा और समर्पण, आज तक किसी ने ऐसी सेवा नहीं की संसार में भगवान की जैसी माँ ने की, और आज तक किसी ने ऐसा समर्पण नहीं किया भगवान को जैसा माँ ने किया। तो ये दोनों ने जो जीवन जिया है, पर हमें क्या करना है? उनकी गोदी में अपने को डाल देना है। नो डिफिकल्टी दैट कैन कम ऑन द साधक but has faced us on the path. Against many we have had to struggle hundreds of times. In fact, that is an understatement. ऐसी कठिनाइयां जहां 100 बार उन्होंने स्ट्रगल किया है, बिफोर वी कुड ओवरकम
Many still remain protesting that they have a right until the perfect perfection is there. तो अल्टीमेट समस्याएं जब पूरी तरह सुपर माइंड स्टैब्लिश हो जाता है चेतना में, बाहरी चेतना में, तब जाती हैं. तो ये अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई चीज साथ में रहती है, हंसते खेलते जाना चाहिए. बट वी हैव नेवर consented to admit their inevitable necessity for others. It is in fact to ensure an easier path to others hereafter that we have borne that burden. It was with that object that the mother once prayed to the divine that whatever difficulties, dangers, sufferings were necessary for the path might be laid on her rather than on others. ऐसी है हमारी माँ. क्या हम लोग कैसे उनका नाम भी हम कैजुअली ले लेते हैं. सबकी कठिनाई मेरे ऊपर आ जाए प्रभु. ये माता जी की एक प्रेयर भी है, मे ऑल द वर्ल्ड्स डिजायर्स एंटर इनटू मी. यहां तो एफर्ट होता है डिजायर्स को छोड़ने के लिए. माता जी कहती है मे ऑल द वर्ल्ड्स डिजायर्स एंटर इनटू मी. शिव जी ने विष पान किया, ये तो कहानी अब पुरानी हो गई है. तो सागर मंथन के समय किया उन्होंने. यहाँ तो श्री अरविंद ने पूरी मनुष्यता के अंदर का विष माँ और श्री अरविंद ने अपने अंदर ले लिया. It has been so far heard that as a result of the daily and terrible struggle for years, those who put an entire and sincere confidence in her, अब की दे रहे हैं, entire, कहीं पर भी हो माँ आपको निकाल लेंगी. Entire and sincere confidence in her are able to follow the sunlit path. पूर्ण निर्भरता माँ के ऊपर, सच्चे रूप में निर्भरता. ये नहीं कि माँ को बोल दिया लेकिन कह रहे हैं माँ भी क्या करेंगी. कुछ ऐसे भी मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, भाई कर तो दिया है मैंने समर्पण, लेकिन माँ भी क्या करे, मैं हूं ही इतना पतित. तो कहना चाहिए हाँ तुम सबसे डिफिकल्ट केस होगे दुनिया के लेकिन माँ तो सुपर फिजिशियन है. कहते आई हैव एक्चुअली हर्ड पीपल से, जो मुझे कभी समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं, माँ भी आखिर क्या करे. माँ भी आखिर क्या करे. कोई मनुष्य, कोई सीमित सत्ता है, सृष्टि करता है. कंप्लीट निर्भरता कि वो आएंगी और वो मुझे इन सब से संभालेंगी. एंड इवन दोज हु कैनॉट, अब वो कहते हैं अब ये पूर्ण निर्भरता तो मुश्किल है. इवन दोज हु कैनॉट येट व्हेन दे डू पुट द ट्रस्ट find their path suddenly easy. नहीं भी आप हर समय निर्भर कर पाते हो तो कम से कम आप ट्रस्ट करो उनके ऊपर. एंड इफ इट बिकम्स डिफिकल्ट अगेन, इट इज ओनली व्हेन डिस्ट्रस्ट, रिवोल्ट, अभिमान और अदर डार्कनेस कम अपॉन देम. द सनलिट पाथ इज नॉट ऑल टुगेदर ए फेबल. तो जगह जगह बताते हैं इसके बारे में, सनलिट पाथ के ऊपर. और मुख्य चीज इसमें यही कहते हैं कि यदि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, निर्भर, एक वर्ड है निर्भर, निर्भर करते हैं भगवान के ऊपर, तो आप कितनी भी कठिनाई आ रही हो आपके जीवन में, श्री अरविंद कहते हैं, एश्योर करते हैं कि यू विल बी टेकन आउट ऑफ दैट. वो कितना समय लगेगा, कब, और वो कहते हैं कि वो आती हैं, रेकर करती हैं. वो एक पत्र है इन इस वॉल्यूम में नहीं है, वो श्री अरविंद ऑन हिमसेल्फ में है. तो उसमें श्री अरविंद बताते हैं कि कुछ ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में बहुत स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत अधिक टाइफून्स, स्टॉर्म नहीं टॉर्नेडोज एंड टाइफून्स, लेकिन वो फिर भी उससे अल्टीमेटली, चूंकि उनका सरेंडर है माँ के ऊपर, टाइफून्स उसमें से वो निकल आते हैं. और वो पीरियड्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे. तो ये हमको स्मरण रखना है. ये एक पथ है जिसमें बहुत धैर्य की, बहुत पेशेंस की, परसिवरेंस की ज़रूरत है. एंड्योर करना है, एक पैसेज है. रूपांतरण एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में या 1 साल 10 साल या ऑटोमेटिकली जब हम आश्रम में आ गए तो हमारे लिए, या माता जी का नाम लेने लगे तो हमारे लिए इमीडिएटली एक टाइफून, तो हमारे लिए एक सब कुछ इजी हो गया. सर्टनली नॉट, इट टेक्स टाइम. लेकिन उन सब में हमको माता जी में श्रद्धा करके चलते रहना है. हाँ,
This sunlit way may be an illusion, though I do not think it is, for I have seen people treading it for years. But a way with only natural or even only moderate fits of rough weather, a way without typhoons, surely is possible. There are so many examples. Durgam Pathastha may be generally true, and certainly the path of Laya or Nirvana is difficult in the extreme to most. But the path need not be cut by periodical violent storms, though that it is so for a great many is an obvious fact. Periodical storms सबके जीवन में आते हैं. But even for these, if they stick to it, I find that after a certain point, the storms diminish in force, frequency, duration. तो जब शुरू में यहाँ पे एक बात बताई जाती थी, एक पुराने साधक बताते थे यहाँ पे कि जब कोई नया नया साधक आता था, मैं योग करना चाहता हूँ, ये करना चाहती है, तो उनको जो एडवाइस दी जाती थी वो केवल इतनी, स्टिक ऑन, फर्स्ट 1 year जस्ट स्टिक ऑन. बहुत कुछ होगा इधर, पक जड़ अपनी डाल दो, स्टिक ऑन. बहुत सारी चीज होंगी दिमाग में अंदर बाहर जो आपको भगाने की कोशिश करेंगे, जस्ट स्टिक ऑन. तो यहां पर वही कह रहे हैं, उसके साथ हम समाप्त करेंगे. दैट इज वाई इंसिस्टेड सो मच ऑन योर स्टिकिंग, फॉर इफ यू स्टिक द टर्निंग पॉइंट इज बाउंड टू कम. I have seen some astonishing instances here recently of this typhonic periodicity beginning to fade out after years and years of violent recurrence. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हमसे आगे गए हैं किस रास्ते से गए हैं. May we all tread the sunlit path. Namaste.